So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो अभी हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी चैप्टर के पार्ट 3 को करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट दो वीडियोस के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जाने थे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस के बारे में डिटेल, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स वी टॉक्ड अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट वीडियो के अंदर ही। सेकेंड वीडियो के अंदर या लास्ट वीडियो के अंदर वी टॉक्ड अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गेमेटोजेनेसिस। इन दोनों को हमने काफी डिटेल में स्टडी किया। In today's video, we are going to start with next topic which is menstrual cycle. ठीक है, menstrual cycle जो है next topic इस चैप्टर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले, ठीक है। ये जो वीडियोस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो हेल्पफुल रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम सच एज नीट यूजी, सीयूईटी यूजी, या फिर अगर आप आईसर्स का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, ठीक है। आईसर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, या फिर अगर आप आईसीएआर के एंट्रेंसेस देना चाहते हैं तो उन सभी एंट्रेंसेस के लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल है। ये जो नोट्स है आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगर आपने लास्ट दो वीडियोस नहीं देखी हैं देन उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप बाकी दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। ओके, नाउ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन female primates, example monkeys, apes and human beings, is known as menstrual cycle। यानी कि वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल प्राइमेट्स के अंदर अकर करती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड उसको मीनार्की बोला जाता है, ठीक है। मीनार्क जो है बेसिकली फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब एक फीमेल के अंदर अकर करता है, अकर कब करता है? ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी अकर करता है। एंड जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है देन उसको मीनार्क बोला जाता है। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है एक फीमेल के अंदर उसको मीनोपॉज बोला जाता है, ठीक है। ये जो दोनों टर्मिनोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स में काफी बार पूछी गई है, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 or 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is known as menstrual cycle। फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है ये ऑन एन एवरेज हर 28 और 29 डेज के बाद में रिपीट होता है, ठीक है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स, ठीक है, फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। वो जो साइकिल ऑफ इवेंट्स अकर करती है, ठीक है, वन मेंस्ट्रुएशन से लेके सेकेंड मेंस्ट्रुएशन के बीच में वो पूरी साइकिल को, ठीक है, या वो जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, दे फॉर्म द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, दे फॉर्म द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज, ठीक है। अच्छा, ओवम जब रिलीज होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, यानी कि अराउंड 14th डे पे, ठीक है, अराउंड 14th डे पे, ये सारी बातें अभी हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। अराउंड मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एक ओवम रिलीज होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? The cycle starts with menstrual phase where menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days। यानी कि जो साइकिल की शुरुआत हो रही है वो कौन से फेज से हो रही है? वो हो रही है मेंस्ट्रुअल फेज से, ओके। एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, ठीक है। ये जो फेज होता है इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through vagina। अब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ये होता क्यों है? इट अकर्स बिकॉज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है फीमेल्स के अंदर, इट ब्रेक्स डाउन, ओके, इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है। एंड इट्स ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसके ब्लड वेसल्स जो है बेसिकली दे ब्रेक डाउन एंड दे फॉर्म लिक्विड विच कम्स आउट थ्रू वजाइना, ओके।
Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be an indicative of pregnancy. ठीक है, यानी कि menstruation तभी अकर होती है एक फीमेल के अंदर if the released ovum is not fertilized. ठीक है, अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो menstruation अकर नहीं करेगी. And if in females menstruation cycle is not occurring, that may be an indicative of pregnancy. Okay, it does not confirm but it can be an indicative of pregnancy. Okay, कई बार वो काफी सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है. ठीक है, बट इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, बट इट डज नॉट कंफर्म प्रेगनेंसी, ये आपको याद रखना है. However, it may also be caused due to some underlying causes such as stress, poor health, etc. कई बारी फीमेल्स के अंदर स्ट्रेस की वजह से या पुअर हेल्थ कंडीशंस की वजह से भी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी कई बारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो लैक करता है. ठीक है, द मेंस्ट्रुएशन फेज और द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है दैट इज द फॉलिक्यूलर फेज. ओके, that is the follicular phase. Okay, during this phase the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. यानी कि जो फॉलिक्यूलर फेज होता है उस दौरान क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, दे ग्रो and become a fully mature Graafian follicle. ठीक है, वो क्या करते हैं बेसिकली, they grow into fully mature Graafian follicles, and at the same time जो endometrium layer होती है, ठीक है, जो endometrial layer होती है, it regenerates through proliferation. ठीक है, proliferation के थ्रू वो लेयर क्या करती है, जो endometrial layer होती है वो regenerate करती है. ठीक है, these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. अब ये जो ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो एंडोमेट्रियम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यूट्रस के. ठीक है, और जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ठीक है, वो ग्रो करके ग्राफिन फॉलिकल्स बना रहे हैं, बट प्राइमरी फॉलिकल्स है कहाँ पे, दे आर इन ओवरी. तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ओवरी और यूट्रस के अंदर, दे आर इंड्यूस्ड बाय द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स. पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स के लेवल्स के अंदर चेंज होता है, जिसकी वजह से ये चेंजेस ओवरी और यूट्रस के अंदर देखने को मिलते हैं. द सिक्रीशंस ऑफ गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of androgens by growing follicles. यानी कि जो गोनाडोट्रोफिन्स की सीक्रेशंस होती है, ठीक है, जिसके अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो क्या होती है बेसिकली, दे इंक्रीज ग्रेजुअली. ठीक है, ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर फेज एंड ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल, वहां पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, एज वेल एज दे सीक्रेट एंड्रोजेंस बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स. ठीक है, ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day. This is very very important. ठीक है, very very. LH और FSH, they attain a peak level. ठीक है, they attain a peak level at the middle of cycle, यानी around 14th day पे क्या होता है, LH और FSH जो होते हैं वो अपने peak levels पे होते हैं. ठीक है, they are at their peak levels. ठीक है, and rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle is known as LH surge. Very very important. ठीक है, जो रैपिड सीक्रेशन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है मिड साइकिल के दौरान, उसी को LH सर्ज भी बोला जाता है. एंड इट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है बेसिकली, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर जो है वो इंड्यूस होता है एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम. ठीक है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है. ठीक है, किस वजह से, LH सर्ज की वजह से, एंड उसकी वजह से क्या होता है बेसिकली, ओव्यूलेशन का प्रोसेस अकर करता है, यानी कि ओवम रिलीज होता है. ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया. द ओव्यूलेशन और द ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज इज द थर्ड फेज. द फर्स्ट फेज menstrual phase, second follicular phase, and the third is ovulatory phase, is followed by luteal phase. ठीक है,
अब ओव्यूलेटरी फेज के बाद में कौन सा फेज आता है? luteal phase, during which remaining parts of graphene follicle transform as the corpus luteum. यानी कि luteal phase के दौरान क्या होता है, जो remaining parts होते हैं graphene follicle के, they transform as the corpus luteum. Okay, they transform as the corpus luteum. अब corpus luteum क्या करता है? It secretes large amount of progesterone, which is essential for the maintenance of endometrium. Very important again. ठीक है, यानी कि जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है इट इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। और प्रोजेस्ट्रॉन किसकी वजह से रिलीज हो रहा है? वो रिलीज हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू, ठीक है। Such an endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy. ठीक है, अब जो एंडोमेट्रियम होता है इट इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया है, ठीक है, तो उसका इम्प्लांटेशन भी होगा, ठीक है, एंड फिर वहां पर बाकी सारे प्रेगनेंसी के इवेंट्स भी अगर करेंगे। सो उन्हीं के लिए ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। यानी कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है एट दैट टाइम वहां पर मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस अकर नहीं करता। ओके, ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता एट दैट टाइम कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। This causes disintegration of the endometrium leading to menstruation, making the new cycle. ठीक है, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। अब कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट होता है तो उसी की वजह से जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है ये डिसइंटीग्रेट करती है, ठीक है, एंड इट लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन एंड एक नया साइकिल आकर। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। In humans, menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is termed as menopause. यानी कि फीमेल्स के अंदर अराउंड द एज ऑफ 50 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है तो उसको मेनोपॉज बोला जाता है। ओके, cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. यानी जो cyclic menstruation होता है it indicates normal reproductive phase and जो menstruation होता है it extends between menarche and menopause. Okay, I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। Now this is the diagram which shows events during a menstrual cycle. ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, सो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज, देन ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज भी बोला जाता है। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। एंड उसके बाद में फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन जो है इट अकर्स फॉर अराउंड 3 to 5 days, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, एट दैट टाइम ओवेरियन हार्मोन लेवल इज लो, ठीक है, एंड ओवेरियन इवेंट्स में जो फॉलिकल इट इज डेवलपिंग, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल जो है एलएच और एफएसएच वो भी काफी लो है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या होगा, फॉलिकुलर फेज के दौरान बेसिकली यहाँ पर देखो अराउंड 14th डे, ठीक है, अराउंड 14th डे फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज के बीच में अराउंड 14th डे पे एलएच और एफएसएच का लेवल इंक्रीज होगा। एलएच का जो लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को एलएच सर्ज भी बोला जाता है, ठीक है। और अराउंड यहीं पे क्या होता है, ठीक है, अराउंड 14th डे क्या होता है बेसिकली ओव्यूलेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। ल्यूटियल फेज के दौरान क्या होगा, देयर इज डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, एंड ल्यूटियल फेज के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी हाई, ठीक है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी हाई है, ठीक है। और यहाँ पर जो फिर क्या है बेसिकली पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का लेवल अगेन इट गोज डाउन, ठीक है, वो दोबारा से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। अब ल्यूटियल फेज के बाद में क्या होता है, फिर यहाँ पर अगेन इट इज रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, एंड यहाँ पर बेसिकली फिर क्या होता है, आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम of events during a menstrual cycle in females. This diagram is very very important, okay. एंड यहाँ से आपको याद रखना है फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज सीक्रेटरी
phase. Okay. Now, menstrual hygiene. ठीक है, in females menstrual hygiene is very very important. ठीक है, maintenance of hygiene and sanitation during menstruation is very important. Take bath and clean yourself regularly. Use sanitary napkins or clean homemade pads. Change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. Dispose of the used sanitary napkins, properly wrapping it with the used paper. Do not throw the used napkin in the drain pipe of toilet or in the open area. After handling the napkin, wash hands with soap. ठीक है, so ये basic but very very important steps जो एक female को follow करने चाहिए during every menstrual cycle. ठीक है, I hope यहाँ तक आपको समझ में आया. Now we are moving towards the next topic of this chapter, which is fertilization and implantation. ठीक है, अभी हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, that is fertilization and implantation. Okay. Now, during copulation or coitus, semen is released by the penis into the vagina. इसी प्रोसेस को insemination बोला जाता है. ठीक है, यानी कि coitus या intercourse के दौरान क्या होगा, सीमेन जो है इट इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना. इसी प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोला जाता है. द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. यानी कि जो मोटाइल स्पर्म्स है, ठीक है, जो मोटाइल स्पर्म्स है, दे स्विम रैपिडली एंड दे पास थ्रू द सर्विक्स. ठीक है, सर्विक्स पास करके दे विल एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में दे विल फाइनली रीच. Ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. Very, ठीक है, यानी कि जो ovum है which is released by the ovary, it is also transported to the ampullary region and यहीं पे fertilization will take place. ठीक है, यानी कि fallopian tube के ampullary region के अंदर fertilization takes place. Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. यानी कि fertilization जो है वो तभी occur करेगी जब sperms and ovum they are transported at the same time to the ampullary region of fallopian tube. Okay, this is the reason why not all copulation leads to fertilization and pregnancy. Okay. The process of fusion of sperm with an ovum is known as fertilization. ठीक है, the process of fusion of sperm यानी कि वो प्रोसेस जहां पर sperm ovum के साथ में फ्यूज करता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. एंड यहीं पे क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है. ठीक है, during fertilization a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of ovum. Very important. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो स्पर्म होता है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम. ओवम की जोना पेलुसिडा के लेयर के साथ में जो स्पर्म होता है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट. इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. अब क्या होता है, जैसे ही स्पर्म जो है, ठीक है, जो स्पर्म है जैसे वो जोना पेलुसिडा लेयर के कॉन्टैक्ट में आया ओवम की, वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ले आएगा, ओवम की मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे चेंजेस ले आएगा जिनकी वजह से क्या हो जाता है, एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म जो है वो ब्लॉक हो जाता है. ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम. एंड इसी की वजह से इंश्योर होता है कि एक स्पर्म जो है वो एक ओवम के साथ में फर्टिलाइज करे. ओके, द सीक्रेशंस ऑफ द एक्रोसोम help the sperm enter into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of meiotic division of secondary oocyte. अब एक्रोसोम क्या होता है, ये जब हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर को पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, उसमें हमने बात कर ली थी लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर. ठीक है, सो जो एक्रोसोम की सीक्रेशंस होती है, दे हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम. वही क्या करती है, बेसिकली स्पर्म को हेल्प करती है ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करे थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इसी की वजह से क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte. यानी कि सेकेंडरी oocyte की मियोटिक डिवीजन का कंप्लीशन यहीं पे होता है. ठीक है, second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum, जिसको ooted भी बोला जाता है. ठीक है,
यानी कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है इट इज ऑल्सो अनइक्वल, जिसकी वजह से क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में भी पोलर बॉडी फॉर्म हुई थी, ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी के साथ में एक हैप्लॉइड ओवम जिसको ऊटेड बोला जाता है वो भी फॉर्म होता है। Soon the haploid nucleus of the sperms and that of ovum fuse together to form a diploid zygote, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का and haploid nucleus of ovum, they fuse and they form a diploid zygote, ठीक है, they form a diploid zygote, ठीक है। The sex of the baby has been decided at this stage itself. अब यही वो स्टेज होता है, ठीक है, जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ यही वो स्टेज होता है, ठीक है, जहां पर बेसिकली फ्यूजन हुआ ना, ठीक है, गैमिट्स का फ्यूजन हुआ एंड जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। इसी स्टेज के ऊपर जो सेक्स ऑफ द बेबी है, यानी कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, वो यहीं पे डिटरमाइन हो जाता है, वो यहीं पे डिसाइड हो जाता है, ठीक है। The chromosome pattern in the human females is XX and that in the male is XY, ठीक है। यानी कि फीमेल्स के अंदर क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है, XX होता है एंड मेल्स के अंदर XY होता है। Therefore all the haploid gametes, okay, produced by the female have the sex chromosome X, ठीक है। यानी कि जितने भी हैप्लॉइड गैमेट्स फीमेल प्रोड्यूस करेंगी उनके पास में जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो X ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम पैटर्न है दैट इज एक्स एक्स, ठीक है। Whereas in the male gametes which are sperms, the sex chromosome could either be X or Y, ठीक है। यानी कि फीमेल्स के एक्स के साथ में मेल्स का, ठीक है, मेल गैमेट्स का एक्स क्रोमोसोम भी फ्यूज कर सकता है और वाई क्रोमोसोम भी फ्यूज कर सकता है। एक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट भी फ्यूज कर सकता है, वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट भी फ्यूज कर सकता है, ठीक है। 50% of the sperms carry X chromosome while the other 50% carry the Y chromosome, ठीक है। After fusion of the male and female gamete, the zygote would either carry XX or XY, ठीक है। यानी कि फीमेल से तो X ही आएगा, ठीक है, फीमेल से तो X ही आएगा। अब मेल्स से X भी आ सकता है एंड Y भी आ सकता है, ठीक है। सो अब X अगर फॉर्म होगा देन वहां पर जो बेबी होगा इट दैट विल बी बॉय, एंड अगर XY, ठीक है, यानी कि मेल से अगर Y क्रोमोसोम आएगा दैट मीन्स वहां पर जो बेबी होगा दैट विल बी बॉय, ओके। डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है। यानी कि कौन सा स्पर्म जो है बेसिकली ओवम के साथ में फर्टिलाइज करेगा उसी पे डिपेंड करेगा कि जो जाइगोट होगा वो एक्स एक्स होगा या फिर एक्स वाई होगा, ठीक है। द जाइगोट कैरिंग एक्स एक्स वुड डेवलप इनटू अ फीमेल baby and XY would form a male baby, okay। Therefore scientifically it is correct to say that the sex of baby is determined by the father and not by the mother। यानी कि अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात की जाए तो जो बेबी का सेक्स होता है, ठीक है, यानी कि जो बेबी का सेक्स होता है वो फादर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय मदर, ठीक है, क्योंकि मदर से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही आ सकता है। फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है या वाई क्रोमोसोम आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि बेबी का सेक्स क्या हो, ठीक है। नाउ द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द zygote moves towards the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres, okay। अच्छा, सबसे पहले एक बार ये डायग्राम भी देख लेते हैं। नाउ दिस डायग्राम शोज ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको स्पर्म्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। This is the ovum, this is the zona pellucida layer, these are the cells of corona radiata, ठीक है। अब जो कंपैटिबल स्पर्म होता है वो क्या करता है बेसिकली, जोना पेलुसिडा लेयर के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आता है जिसकी वजह से बाकी जो एडिशनल स्पर्म्स है उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है। एंड दिस इज द पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है, दिस इज द पेरीविटलाइन स्पेस, ओके। अच्छा, अब क्या होता है, जो माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है, जब जाइगोट जो है वो थ्रू इस्थमस ऑफ ओविडक्ट मूव करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, इसी को क्लीवेज में बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं जिनको ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड अ मॉरूला, यानी कि वो एम्ब्रियो जिसके पास
8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होंगे उसको मोरुला बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मोरुला बोला जाता है। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। ठीक है, यानी कि मोरुला क्या करता है? इट कंटिन्यूज टू डिवाइड, ठीक है, एंड इट ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जो मोरुला होता है इट ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। ठीक है, blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and inner group of cells attached to trophoblast called the inner cell mass। यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है एंड जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, विच इज अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट, उसको इनर सेल मास बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको इनर सेल मास बोला जाता है। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एट द एम्ब्रियो। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि जो इनर सेल मास है वो क्या करता है? इट डेवेलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो क्या करती है? इट गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम। ओके, इट गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम। अच्छा, अब ये जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है दिस शोज ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से ओवम का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, एंड किस तरीके से जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू फेलोपियन ट्यूब। ओके, हाउ इट इज पासिंग थ्रू फेलोपियन ट्यूब वो आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, here it is showing blastocyst, ठीक है, blastocyst formation है, and this is showing blastocyst implantation। okay, this is showing blastocyst implantation। okay, this is morula stage। ठीक है, this is morula stage। okay, so I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। this was all about today's lecture। आज के लेक्चर के अंदर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को काफी डिटेल में डिस्कस किया एंड इसी के साथ में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को हमने डिस्कस कर। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो होगी। इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर रैप अप कर देंगे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वी विल मीट यू with a next interesting video. Till then, keep learning.